Now, today we are going to start a new topic, collisions. तो सिंपल जो मीनिंग होता है कोलिजन का वो यही है कि जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं हैविंग मास m1, वेलोसिटी v1, अदर ऑब्जेक्ट मास m2, वेलोसिटी v2 एंड इस सिचुएशन में जब ये एक ही लाइन पे आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है आफ्टर सम टाइम देयर विल बी कोलिजन, यानी ये दोनों टकरा जाएंगे, है ना। और इसे क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। तो हम लोग ये सीखेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होंगे। बोले तो अगर आप बॉल को दीवार पे फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है वो तुरंत वापिस आ जाती है, बट वही क्ले या गीली मिट्टी को आप दीवार पे फेंको, है ना, तो उससे वो चिपक जाती है ना, तुरंत वो कोलिजन के बाद वापस नहीं आती। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोलिजन हो रहा है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कोलिजन दो टाइप के होंगे। बेसिकली हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। वन इज elastic collision and second is inelastic collision. Inelastic collision, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन एंड inelastic collision। देखिए फर्स्ट थिंग्स, conservation of momentum is being applied means momentum remains conserved। इसका मीनिंग ये है कि बिफोर कोलिजन मीन्स ऐसा लिख सकता हूं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले का मोमेंटम कोलिजन के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। इसका मीनिंग यही है। तो कोलिजन कैसा भी हो, वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, दोनों ही केसेस में मोमेंटम कंजर्व होता है। यानी कि आप यहां भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज बीइंग कंजर्व्ड ना। यहां भी लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम is being applied यहां भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया जाएगा। मीन्स वही कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ऐसे लिखते हैं, सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स लाइक m1 and m2, this having velocity v1, this having velocity v2, and v1 is greater than v2 and on the same line पे दोनों जा रहे हैं और v1 is greater than v2। जाहिर सी बात है आफ्टर सम टाइम ये कांटेक्ट में आ जाएंगे और फिर यहां से क्या होगा, आपको
कि या मैं कुछ ऐसा लिख लूँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कोलिजन के पहले की जो वेलोसिटी है उसे u1 u2 लिखता हूँ, और कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी होगी उसे v1 v2 लिखूंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। अब कोलिजन के बाद ये v2 और ये रहा v1, ठीक है। तो ये जो मैं बोला, ये हो गया बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, दिस इज बिफोर कोलिजन, एंड ये हो गया आफ्टर कोलिजन। मास में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी चेंज हो गया है, बट टोटल मोमेंटम की अगर जो बात करेंगे तो वो अभी भी पहले के बराबर ही होगा। मीन्स आप ऐसा लिख सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि m1u1 प्लस m2u2 इट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन of the system, and m1v1 plus m2v2 is the momentum after collision. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग कॉलिजन के पहले का मोमेंटम और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे, और इसी को बोलते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है। तो ये केसेस आइदर इलास्टिक कॉलिजन हो या इन इलास्टिक कॉलिजन हो, दोनों ही केस में वैलिड है। आप यहां भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, मींस इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लिए। यहां भी एग्जांपल वही कर सकता हूं कि इसी को अगर जो मैं लिख दूं कि यहां जो कोलिजन हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है m1 and its velocity u1, second is like m2 and its velocity u2, बट आफ्टर कॉलिजन क्या ही हुआ, जब ये कॉलिजन हुआ इनमें, तो ये सोचो कि एक ही जो भी हो, तो यहाँ m1 m2 जो भी रहा होगा, v1 यहाँ पर v2, तो इस सिचुएशन में भी आप लिख सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये तो अप्लाई कर ही सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, आइदर कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो। अभी और एक क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट इज इलास्टिक और व्हाट इज इन इलास्टिक, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट कि इलास्टिक और इन इलास्टिक क्या होगा। आइए अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि इलास्टिक और इन इलास्टिक में क्या डिफरेंस होंगे। इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, पहला हमने सीखा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली आप सर इससे फाइंड क्या करना चाहेंगे, तो आंसर ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि कॉलिजन के पहले अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो ऑब्जेक्ट की, और कॉलिजन के बाद आपको किसी एक का फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करें। तो उसी के लिए हम लोग ये सीख रहे हैं कि क्या क्या तरीके अप्लाई करेंगे कि सो दैट आप आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी फाइंड कर सकें। और न्यूमेरिकल में हो सकता है कभी बिफोर कॉलिजन डाटा गिवन नहीं हो, आफ्टर कॉलिजन गिवन हो, तो क्या थ्योरी अप्लाई करें कि वो डाटा को आप फाइंड कर सकें, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, और आइए अब दूसरा,
दूसरा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग अप्लाई हो सकता है, होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का m1 और u1 लिखा था, एंड दिस इज m2 एंड u2 लिखा था। यहाँ पर सोचो कि कोलिजन हो गया, तो कोलिजन के बाद जो भी दोनों ने वेलोसिटी अचीव किए m1 एंड दिस इज v1 और m2 एंड दिस इज v2, तो आप लिख सकते हैं कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये कुछ और नहीं है, ये पूरे को क्या है बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल या बिफोर कोलिजन। ये है, ये पूरे क्या ही है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो उस केस में आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। बट यही चीजें अगर ऐसी होती, मैं बात करता हूं इनइलास्टिक में, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड in inelastic collision। काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होगा। फिर पूछोगे सर इसमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला जाएगा, तो आंसर है किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हीट साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स यहां पर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस केस में जो एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में चली जाएगी, जैसे हीट की फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में चली जाएगी इनइलास्टिक कोलिजन में। ओके, एक और चीज जिसे समझना है हमें, एक और वर्ड आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसको लिखेंगे ई से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और इस केस में जो ई की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में लेस देन 1 होगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो इसका आंसर है ई क्या होता है, ई होता है ई इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, तो देखो अगर जो मैं यहां से बात करूं, यानी कि कोलिजन के पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और कोलिजन के बाद जो इनके रिलेटिव वेलोसिटी हैं ये होते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मीन्स आप यहां बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मीनिंग v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मीनिंग है u1 माइनस u2। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 1 होगी, यानी कि दोनों बराबर होंगे। इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 करोगे मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी से क्लियर हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी है ना का लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। और आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां फाइंड कर सकते हैं। बोले तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला होगा, इसी को मैं रफ करके लिख देता हूं यहीं पे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस केस में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो भी होगा, क्योंकि माइनस साइन आ जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि फाइनल कम होगा इनिशियल ज्यादा होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है ना, अगर लॉस लिखे हो तो ये ज्यादा बढ़िया है, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है ना, तो ये है। किसी ने लिखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो माइनस साइन आ जाएगा और माइनस साइन का मतलब लॉस हो गया है। ठीक है ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लॉस वर्ड लिख दियो तो आप ऐसे लिख दो कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इस केस में आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना, क्वेश्चन में गिवन होगा। और यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके जो भी डाटा है आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपने ये सीखे कि कॉलिजन्स को हमने इस तरह से कैटेगराइज किया, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन अगर होगा तो उस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व होंगे और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, और साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी। अब यहीं से आप पहचानोगे, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 है मीन्स इलास्टिक कोलिजन है, और कुछ ऐसा कोलिजन हुआ कि जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आपको समझना है इन इलास्टिक कोलिजन है, वो क्वेश्चन में क्लियर होगा। ठीक है, और अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो गया तो उस सिचुएशन में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई कर सकते हैं, बट कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते। आप उस सिचुएशन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में कभी निकालना हो तो। और यहां पर E की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और ये आपको फार्मूला भी पता हो गया। ठीक है, तो और भी इसको कैटेगराइज करने के तरीके हैं कि 1 डायमेंशनल कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन। तो अभी जो हम लोग एक और टॉपिक डील करते हैं वो है कि 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और वो भी हेड ऑन कोलिजन की मैं बात कर रहा हूं, वही चीज 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। अब आइए टॉपिक लिखते हैं 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। मैं इसे रफ कर देता हूं। और इस सिचुएशन में फाइंड करते हैं कि m1 m2 गिवन हो, u1 u2 गिवन हो, तो v1 v2 कैसे फाइंड करें। ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं कि एक्सप्रेशन बनाइए कि इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन v1 v2 कैसे फाइंड किया जाएगा। आइए, 1 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन, 1 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, 1 डायमेंशनल कोलिजन की मैं बात कर रहा हूं।
तो देखिए मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। M1 and this is U1, M2 and this is U2. Let U1 is greater than U2 और एक ही लाइन पे जा रहे हैं ये, ठीक है, एक ही लाइन पे। आफ्टर सम टाइम ये इनका कोलिजन होता है और उसके बाद M1 एंड दिस इज M2, इसमें जो वेलोसिटी आई V1, इसने जो अचीव किया V2। तो हम लोग यही फाइंड करेंगे कि अगर इलास्टिक कोलिजन है और हेड ऑन कोलिजन है तो उस सिचुएशन में आफ्टर कोलिजन V1 और V2 का एक्सप्रेशन क्या हो, फार्मूला क्या बने, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसा दिखा दिया कि एक ही लाइन पे M1 और M2 मूव कर रहे हैं। M1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है U1 है, M2 की U2 है। U1 ग्रेटर देन U2 तो जाहिर सी बात है ये पीछे से जाके इसको धक्का देगा, यानी कोलिजन होगा। तो कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है ना वो अलग अलग हो जाएंगी, और क्या होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि मास का क्या है, दोनों बराबर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए एक फार्मूला आ जाएगा, उससे हमें बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए एक जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जनरल फार्मूला की बात करते हैं। तो इसके डेरिवेशन में आप स्टार्ट करेंगे पहले अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, है ना, आफ्टर कोलिजन। क्या मोमेंटम? तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन आप मुझे बताओ क्या होगा। कोलिजन के पहले वाला पार्ट ये है और इसमें दो बॉडी इन्वॉल्व है, M1 और M2। तो इन दोनों के मोमेंटम का सम मोमेंटम बिफोर कोलिजन कहलाएगा। तो देखिए क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2, इट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब बात कर लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो आफ्टर कोलिजन मैंने एज्यूम किया कि आफ्टर कोलिजन जो M1 ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी V1 हो गई है और जो M2 है उसकी वेलोसिटी V2 हो गई है। तो आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2। तो सबसे पहला स्टेप यही करना है कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कीजिए और ये इक्वेशन फाइंड कर लो। ओके, अब क्या करें? अब देखो हम लोग इसे एक स्टेप में और लिख सकते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ और करता हूं। दूसरे में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वही चीज, काइनेटिक एनर्जी बिफोर बिफोर कोलिजन क्या होगा, हाफ, मैं लिख दूं क्या, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2
u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो आपके पास अब दो इक्वेशन अवेलेबल हो गया है। रटना नहीं है, स्टेप समझिए, बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगी। आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, v1 और v2 इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 u2। क्लियर? तो अगर दो अननोन है देन देयर इज ए नीड ऑफ टू इक्वेशन, तभी आप उसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो यहां आपको दो इक्वेशन मिल गया है। वन इक्वेशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेकेंड इक्वेशन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपके माइंड में सेट होना है कि इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए बात करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। पहले तो ये अप्लाई कर देना है, अब इसके सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं ताकि हम आसानी से v1 और v2 फाइंड कर सकें। तो देखो हाफ पूरे में है, मैं कैंसिल कर देता हूं, लिखता हूं m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे बताओ m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, हमारा ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, अब और भी कुछ करें क्या? हाँ देखो, कुछ और भी करते हैं। m1 को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में m1 कॉमन ले लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन लेते हैं, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, u2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा इसे सिंप्लीफाई कर लिया। चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, पता नहीं दिख रहा है आप लोग कि नहीं, दिख जाएगा, नीचे वाला लाइन तो दिख जाएगा। चलिए अब यहां पे देखो, ये सिखाने के लिए लिख रहा हूं, आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो इसे। यहां पर देखो स्टेप m1 कॉमन ले लो, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लो, v2 माइनस u2। ठीक है, तो इसे आप लिख दो फर्स्ट और इसे लिख दो सेकेंड। अब सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। आइए क्या होता है देखते हैं। सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड क्या ही है, ये है सेकेंड, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ओके, ठीक है, हमको डिवाइड करना है, ऐसा लिखते हैं m1 u1 माइनस v1, यहाँ पे m2 u2 माइनस v2 माइनस u2। क्लियर? अब क्या क्या कैंसिल होगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे, इसे और थोड़ा ओपन कर देता हूं, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस v1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड में क्या है कि v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2।
डिवाइड बाय V2 माइनस U2। आप समझ गए होंगे, क्लियर। अब इस बार ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या ही बचेगा यहां से बचेगा U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2, ठीक है ना, ऐसा बचेगा। अब एक और चीज यहां से आप ऐसे इसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए, अगर जो आप इतना सीख गए हैं तो एक लाइन और आप बता ही सकते हैं कि मैं चाहता हूं इसे एक और लाइन, चलो मैं यहां लिखता हूं कि लिखता हूं V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, और इसी को बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और यहां पे ये जो वैल्यू होगा वो कितना ही है, 1 है। कब, इलास्टिक कोलिजन में। देखो यहां पर हमने रास्ते में एक और कॉन्सेप्ट सीख लिए। हमें तो V1 V2 की सेपरेटली वैल्यू फाइंड करने इन टर्म्स ऑफ M1 M2 और U1 U2, बट हमें एक और रिजल्ट मिला है। क्या मिला है, यहां से एक रिजल्ट मिला कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 1 के बराबर है। मीन्स आपको क्वेश्चन कभी हो सकता है कि शो कीजिए कि इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है, तो आप यहां तक फॉलो करेंगे। आपको एक रिजल्ट बन गया, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे शो करना है कि इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। देखो यहां से मैंने क्या ही किया, इसको इस साइड में ले जाऊंगा तो यहां पर 1 आ जाएगा, और ये रेशियो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऊपर जो लिखा है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मींस रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं आपको याद रखने के लिए कि यहां जो V2 माइनस V1 है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और जो U1 माइनस U2 है ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मैंने आपको रास्ते में क्वेश्चन बता दिया, बट कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अभी हमने बस ये फाइंड किया कि थोड़ा इसे मॉडिफाई कर लिया। अब आपके पास एक इक्वेशन बन गया है U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2, और दूसरा इक्वेशन को एक ये यूज कर लो, देखो ये इक्वेशन है, या ये इक्वेशन यूज कर लो, कहीं से भी यूज कर लो। अब आते हैं कि हम लोग ये इंडिविजुअली कैसे V1 V2 की वैल्यू फाइंड करें। तो तरीका है कि किसी एक यहां से आप V1 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ V2 U2 और U1, और ये V1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो यहां से V1 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ V2 आ जाएगा, और आप V2 फाइंड कर सकते हैं। करें, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, ये इक्वेशन बना लिया। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई किया, ये इक्वेशन बना लिया। सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो आपने ऐसा एक रिजल्ट बनाया। और एक चीज हमने यहां शो कर दिया कि हमारे पास कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और उनके रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है। तो यहां हमने ये शो किया कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आ रही है। देखो ना, नहीं बनी तो आएगी,
आपने क्या किया, यहाँ इसको नीचे ले जाओगे, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो आपने प्रूफ कर लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी। हमारा टारगेट यहाँ ये नहीं था, हमारा टारगेट तो था कि V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करें। आइए अब अपने टारगेट की तरफ चलते हैं, V1 V2 की तरफ। तो क्या करें, यहां से V1 की वैल्यू इसमें पुट करो, ठीक है। तो क्या होगा, V1 निकाल लेते हैं। यहां मैं अगर जो V1 निकालना चाहूं तो V1 हो जाएगा V2, या चलो V2 ही निकाल लेते हैं तो स्टार्टिंग में V1 मिल जाएगा। V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो V1 प्लस U1 माइनस U2, है ना। हमें V2 चाहिए, देखो ना यहां से V2 चाहिए, तो V1 प्लस U1 और माइनस U2। अब V2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहां से मैंने V2 निकाल लिए, नहीं दिख रहा है तो मैं मिटा देता हूं, कहीं और लिख देते हैं। इसमें क्या है, इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं कि जो V2 होगा वो हो जाएगा U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 प्लस में V1, ये हो जाएगा आपको V2। और अब मैं V2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ठीक है। V2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। आई होप आपने यहां तक सोल्व किए होंगे, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। V2 इज इक्वल टू U1, ध्यान से देख लो, U1 माइनस U2, हाँ ठीक है, U1 माइनस U2 प्लस V1, ठीक है। इसको रफ करता हूं, हाँ अब पुट करते हैं M1। अब मैं V2 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, तो यहां तो कोई चेंज नहीं, U1 माइनस V1 है, रहने दीजिए, इज इक्वल टू M2। हाँ अब V2 के बेस पे हमें पुट करना है U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2, इसमें था, देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं। M2 रख दिया, V2 के प्लेस पे U1 माइनस U2 प्लस V1, ठीक है, और माइनस U2 इसमें ऑलरेडी है, रहने दिया। अब देखो यहां पर V1 आ गया है ना, जो हमें अननोन निकालने थे V1, सिर्फ V1 ही बचा है, बाकी M1 U1 M2 U2 है, आ जाएगा। क्या करो, अब यहां से V1 निकाल लो, तो आपको M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 U2 माइनस, मैंने क्या लिखा, M2 U1 है ना, पहले M2 U1, प्लीज ध्यान से देखिए, यहाँ 1 2 बहुत ज्यादा है, M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 U1 माइनस, मैं ऐसा लिख दूं कि 2 M2 U2, देखो ना U2 दो बार है तो माइनस 2 U2 इंटू M2, तो माइनस 2 M1 U2 2 M2 U2 प्लस M2 V1, देखो यहाँ पर 1 2 बहुत ज्यादा है, कहीं मिस ना हो, M2 V1, ठीक है। अब क्या करो, क्या करें, हमें तो टारगेट है V1 निकालना, तो M1 V1 और यहाँ M2 V1, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, M1 U1 माइनस M2 U1, ठीक है, और प्लस में 2 M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस
m2 v1। एक लाइन और लिखते हैं, m1 माइनस m2 यहाँ u1 प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू, अब यहां से v1 को बाहर निकाल दो, m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया m1 प्लस m2। ओके, अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पे आ गए हैं कि v1 क्या होगा। तो v1 हो गया m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया कि v1 जो निकल के आएगा वो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब चाहे तो इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। यही आपका फाइनल फार्मूला हो गया, क्योंकि जो आपका टारगेट था v1 v2 निकालना, तो एक फाइंड हो गया है v1। ठीक है, अब इसी तरीका से आप v2 भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं काम देता हूं कि आप v2 खुद से फाइंड करेंगे। v2 यानी कि आपको v2 फाइंड करना है। कुछ तो करो आप लोग भी। और कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल आसान सा, आप चाहो तो ऐसा कर लो कि यहां से v1 निकाल लो, v1 पुट कर दो, तो इन टर्म्स ऑफ v2 आ जाएगा सारा इक्वेशन, फिर v2 निकाल लेना, जैसे मैंने भी सोल्व किया हूं। ठीक है, तो कुछ आपको भी काम मिलना चाहिए। तो आपका इसमें जो होमवर्क है वो है v2 फाइंड करना। क्लियर? चलो, आपको आज डेरिवेशन सिखाया गया कि किस तरीका से वन डायमेंशनल या बोले हेड ऑन कोलिजन में आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी उसके लिए कैसे फार्मूला ड्राइव करें। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो ये भी आपने सीख लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बट कुछ डाउट होता है तो आप प्रीवियस की तरह पूछ सकते हैं। अब इस पे एक न्यूमेरिकल भी दे देता हूं ताकि आप सॉल्व करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, ये कैलकुलेशन है, कहीं आप देख लो कुछ मिस्टेकन तो नहीं है, नहीं होगा। और इस तरह से आप v2 भी फाइंड कर लेना। इसको रफ करता हूं और आपको एक होमवर्क देता हूं। ठीक है, चलिए। अभी जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, m1 ये है 100 ग्राम और इसके लिए जो u1 है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इसी लाइन पे m2 it is of 50 gram and u2 it is of 5 मीटर पर सेकेंड। सेम सिचुएशन, यहाँ आपको v1 और v2 फाइंड करना है। ठीक है, कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है m1, सेम मैं लिखता हूं 100 ग्राम का है और इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस इज क्या लिख दूं, 50 मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई है। बट इस सिचुएशन में जो दूसरा वाला है, मैं यहाँ m2 ये भी लिखता हूँ 100 ग्राम का ही है, बट ये बेचारा ना
ये इनिशियली रेस्ट में रुका हुआ था। ठीक है, तो अब बताना है कि V1 क्या होगा और V2 क्या होगा। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। एक और दिन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, M1 ये 100 ग्राम और इसकी जो वेलोसिटी है ना, दिस इज ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा M2 इट इज ऑफ 10,000 kg। ठीक है, एंड जो U2 है ना बेटा, इट इज 0। इनिशियली वो रेस्ट में है और इससे जाकर टकराती है। तो आप बताओ कि V1 क्या होगा और V2 क्या होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है क्या, बताओ। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं प्लीज। इसमें मैं डाटा ना यहां भी 100 ही लिखता हूं। ठीक है, तो कंप्रोमाइज कीजिएगा, यहां भी 100 ही लिखा। ठीक, 4 क्वेश्चन। इसमें जो M1 है, M1 इट इज ऑफ कितना लिखूं, 10,000 kg एंड U1 है इसके लिए 5 मीटर पर सेकेंड। U2 सॉरी M1 इट इज ऑफ 1 kg एंड जो U2 है इट इज ऑफ व्हाट, रेस्ट। ठीक है, तो अब बताना है कि V1 और V2 क्या होंगे। चलिए 4 क्वेश्चन है, आपको टाइम लगेगा इसको करने में, बट आप इसे करो। ठीक है, इसे करके फिर आप मुझे व्हाट्सअप करो। ठीक है, डाउट होता है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने पॉज नहीं किए थे। कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चन बिल्कुल सुने होंगे कि मैंने क्या क्या फाइंड करने के लिए बोले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से देखिए और फिर जो भी मैंने अभी क्वेश्चन दिए हैं इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है इस डाटा का, तो आप इसे सॉल्व करो और फिर हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।